हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है उसे करने वाले हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये कुछ नंबर्स हैं, इनको हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। इससे पहले दो क्वेश्चन कर चुके हैं तो पैटर्न वही फॉलो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है 1/√2। तो सिंपली क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। इसको रैशनल मान लिया जाएगा। अब अगर 1/√2 रैशनल है तो इसे a/b की फॉर्म में लिखेंगे, और a/b की फॉर्म में लिखेंगे डेट इज कॉल्ड कि a एंड b आर को-प्राइम। ये को-प्राइम नंबर होंगे। अब b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, इस a को उठा के वापस b के पास ले आते हैं। ठीक है। अब a को b के पास लाने से बेनिफिट क्या होगा, हम लोगों को √2 मिल गया ये। अब वो कह रहा है b/a जो है वो इक्वल है किसके, √2 के। अब b/a हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक रैशनल नंबर है, और √2 हम लोग प्रूव कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। हमें ये बात पता भी है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। अब जो करंट सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि दोनों को इक्वल दिखा रहा है, बट रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो नॉट इक्वल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ गया है ना। क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन बनकर आ गया हमारे पास। तो हम लोग अब यहां पर लिख सकते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a और b इंटीजर्स हैं देन b/a इज रैशनल, क्योंकि p/q की फॉर्म में है, ये p/q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, कॉमा बट √2 इज इरेशनल। √2 का एक इरेशनल है। अब ये रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। जो हम लोगों ने ऊपर एज्यूम करा था वो रॉन्ग हो गया, इसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ रहा है। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल। ये इरेशनल प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो क्लियर करेंगे, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। चलिए भाई, अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास 7√5। तो सेम जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, लेट अज्यूम 7√5 इज रैशनल। इसको रैशनल मान लिया जाएगा। अगर 7√5 रैशनल है तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये a है, 9 में समझना इसको, ये a है। अब a एंड b आर को-प्राइम्स। ये कैसे को-प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब देखिए जो 7 है √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं √5 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 5 के √5 के साथ, तो उधर जाएगा a के अपॉन में आ जाएगा। a के अपॉन में ऑलरेडी b है, तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7b। ये क्या हो गया हमारे पास, 7b हो गया।
अब हम लोगों को पता है फर्स्ट पार्ट में, यानी जो क्वेश्चन 1 था उसमें हम लोगों ने प्रूव करा था रूट 5 एक इरेशनल है, और जो करंट सिनेरियो हमारा बन के आ रहा है वो दिखा रहा है कि रैशनल और इरेशनल इक्वल है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? देखिए तो इरेशनल नंबर है और ये क्या है, ए अपॉन बी एक रैशनल है, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इक्वल है, बट रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ गया। तो अभी हम लोग यही लिख देंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स then a upon 7b is rational but root 5 is irrational। दोनों इक्वल नहीं है, ये रैशनल और इरेशनल इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ गया हमारे पास। तो लिखेंगे सो दिस contradiction arises due to our wrong assumption। therefore जो वैल्यू थी हमारे पास 7 रूट 5 वो प्रूव हो जाती है क्या, एक इरेशनल, इज एन इरेशनल। ये आपका पार्ट कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूँ अपना। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। आपके 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट पर चलते हैं अभी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 6 प्लस रूट 2, लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल मान लेते हैं, ठीक है। अगर 6 प्लस रूट 2 रैशनल है तो इसको हम लोग a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम्स हैं। कैसे नंबर हैं ये, को प्राइम नंबर हैं, तो ये को प्राइम्स लिखा हुआ है। अब रूट 2 के लिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए जो 6 है उठ के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस 6b अपॉन में b। अब ये कैसे बनाए, तो सिंपली एक बार इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए भाई इक्वल के इधर a अपॉन b तो है ही, अब 6 प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 रहा होगा। इस इक्वल में क्या है, रूट 2 है ना। अब दोनों क्या है, फ्रैक्शंस हैं, डिवाइड हो रहे हैं। फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर यानी कि बेस अलग हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर नीचे से b मल्टीप्लाई करेंगे तो b कॉमन हो जाएगा, a के नीचे b है तो नो चेंज। 6 में b से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस 6b अपॉन b होगा, यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इतना आ गया, रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। अब ये जो करंट सिनेरियो या जो सिचुएशन है ये क्या बोल रही है कि जो रूट 2 एक इरेशनल है, हमें इस बात का पता है, ये बराबर है किस नंबर के, a माइनस 6b अपॉन b के, जो कि एक रैशनल है। क्या रैशनल इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं, नेवर, तो ये नॉट इक्वल होंगे। तो इसी बात को हम लोग लिख भी देंगे जैसे अभी तक लिखते हैं, सिंस a एंड b आर क्या है, ये इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं देन a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल बट रूट 5 क्या होता है, इरेशनल है। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 के रूट 5 है, रूट 2 है। देखिए रूट 2 है, ये रूट 2 क्या होता है, इरेशनल होता है। ये बात हम लोगों ने प्रूव करी थी। अब दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गया ये। सो
दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our रॉन्ग assumption। हम लोगों ने जो रॉन्ग अज्यूम कर रहा था उसी कारण क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ रहा है। देयरफॉर ये जो भी नंबर है 6 प्लस √2 एक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सॉल्यूशन कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।